Assalamu alaikum. Today I'm going to tell you about the simplest technique that how can we improve our English. As you people know that majority of the people in our Pakistan, they believe that we cannot speak, but within 1 minute is it possible to learn spoken English and to speak in front of the people. Let me tell you something very special, that within 1 minute you will be able to speak English right now. Are you ready? So let me tell you something, that there is a word, एक word है जिसे हम देर कहते हैं और बेशुमार हम इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हमें ये देखना है कि ये देर का जो वर्ड है ये अंग्रेज़ इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने के हवाले से जो पहले से हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है वो ये है कि देर का इस्तेमाल वहाँ और हेयर का मायनी यहाँ पर होता है। जैसे कि कोई कुर्सी हो तो हम कहते हैं चेयर इज़ देयर, कुर्सी वहाँ पर है। अगर कोई हमारे पास चीज़ हो तो हम कहते हैं अली इज़ हेयर, अली मेरे पास है यहाँ पर। लेकिन इसका एक सेकेंड डेफिनेशन है, टू टेल द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और समबॉडी। टू टेल द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और somebody, किसी शय या किसी चीज़ के हवाले से किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में बता देना। अब 1 मिनट आपका शुरू होता है कि 1 मिनट के अंदर क्या इंग्लिश बोलना वाक़ई आसान है कि नहीं, अभी देखते हैं। अगर तो कोई एक चीज़ जो मौजूद हो तो उसके हवाले से अगर हमने बताना हो कि भाई कुछ एक चीज़ मौजूद है तो हम कहते हैं देयर इज़, और ज़्यादा चीज़ें हों तो हम क्या कहते हैं, देयर आर यू गेटिंग? यस। सो देयर इज़ से मुराद अगर कोई एक चीज़ की मौजूदगी बतानी, और देयर आर बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस क्लासरूम में देखूं तो मैं कह सकता हूँ देयर आर मैनी चेयर्स, देयर आर मैनी चेयर्स मुझे नज़र आ रही हैं तो मैं कहूँगा देयर आर मैनी चेयर। एक पंखा दूंगा, देयर इज़ अ फ़ैन। इसी तरह जब आप किसी कमरे में बैठे होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेंटेंसेस इवन के 1 क्लास के बच्चों को बड़ी आसानी से समझा सकते हैं कि बेटा बताओ इस कमरे में क्या है, तो वो बच्चा अपने कमरे की तरफ देखेगा, दाएं बाएं देखेगा और फ़िक्रे बोलना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ टीवी एक चीज़ है, देयर आर मैनी चेयर्स ये मैं आपकी कमरे के हवाले से कह रहा हूँ। देयर इज़ एन ए सी, देयर आर मैनी बुक्स, देयर आर मैनी रजिस्टर्स, देयर आर let me think about something that I have in my room. There is a computer. वो कमरे की तरफ देखता जाएगा और वो बोलता जाएगा। सिर्फ एक कानून उसके ज़हन में रखना है कि बेटा अगर एक चीज़ है तो देयर इज़, और अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो देयर आर। तो हम विदिन 1 मिनट हम एक नहीं हज़ारों फ़िक्र बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर उसी वक्त आप अड्डे में चले जाएं तो आपको बहुत सारी दुनिया ऐसी नज़र आ जाएगी कि भाई अच्छा ये बताओ भाई, मैं आपको कॉल करता हूँ तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई बताओ यार जिस जहाँ पर तुम खड़े हो वो अड्डा है और अड्डे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो तुम मुझे बताना शुरू कर दोगे। देयर आर मैनी, आप देखते जाएंगे, देयर आर मैनी बसेस, देयर आर मैनी शॉप्स, देयर आर मैनी पीपल, देयर इज़ अ लिटिल बॉय, देयर इज़ अ मिल्क शॉप, देयर आर सम जनरल स्टोर्स। आप देखते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे, आप देखते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे। तो इंग्लिश सीखना इतना ज़्यादा आसान है कि हम विदिन 1 मिनट हम 1000 सेंटेंसेस जो हैं वो बोल सकते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। फिर इस तरह आपसे ये पूछा जाए अच्छा आपके मुल्क में क्या है, तो सोचते जाएं, बोलते जाएं। देयर आर 4 प्रोविंसेस, देयर आर मैनी गुड यूनिवर्सिटीज़, देयर इज़ कराची, देयर इज़ सी, देयर इज़ क्लिफ्टन। फिर इसी तरह पूरी कायनात के हवाले से बात करें, फिर आप आसमान की बात करें, देयर आर मैनी स्टार्स, देयर इज़ अ मून, देयर इज़ स्काई, देयर इज़, और फिर कायनात का जो रब है जिसने सब कुछ बनाया है उसके हवाले से कह सकते हैं देयर इज़ वन गॉड, अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि छोटा सा 1 मिनट का जो लेक्चर जो 1 मिनट में मैंने कहा था कि आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी और आप बोल सकते हैं। इसकी फ़र्दर जो डिटेल है वो आपको क्लासेस में भी मिलेगी और आपको इस काबिल किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।